गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलो आज हम जो है अपना जो क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स चल रहा था उसका फर्स्ट चैप्टर था, तो आज हम उसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमने जो पढ़ा था वो रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर, जीरो और नेचुरल नंबर एंड होल नंबर पढ़ लिए थे। ठीक है, अब हम आगे की जो है इसी में आगे के जो नंबर्स हैं उनको हम कंप्लीट करते हैं और इसमें फिर हम आज प्राइम फैक्टराइजेशन भी करेंगे। ठीक है, उसका भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पढ़ के देखेंगे। ठीक, तो चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इवन नंबर। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो नंबर दो से डिवाइड हो जाते हैं। ऐसे नंबर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय टू, ठीक, कंप्लीटली डिविजिबल बाय टू, नोन एज इवन नंबर, उनको हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं इवन नंबर की, 4 ये 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? इवन नंबर हो गया। ठीक है, मैंने लिख दिया 6 पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, 8 इवन नंबर है, 10 इवन नंबर है, 12 इवन नंबर है, ठीक है, 14 इवन नंबर है। तो ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उनको इवन नंबर बोलते हैं। इवन माइनस वाले भी। ठीक है, अगर मैंने लिख दिया -8 तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि माइनस में है तो इवन नंबर नहीं हुआ। माइनस में है लेकिन वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो भी इवन नंबर की कैटेगरी में आएगा। -8 इसको 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा तुम्हारा? -4 आएगा, तो ये भी इवन नंबर हुआ। -10 भी इवन नंबर हुआ, -20 भी इवन नंबर हुआ, -24 भी इवन नंबर हुआ। तो ऐसे नंबर, बस इसमें ये याद रखना है, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं उनको इवन नंबर हम बोलते हैं, उनको इवन नंबर जो है कहते हैं। तो विच आर डिविजिबल बाई 2, एग्जाम्पल में 2, 4, 6, 8, -2, -4, जीरो को हम इवन नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। जीरो इज अ इवन नंबर। ठीक है, हालांकि जीरो जो है वो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है, 3 से भी हो जाएगा। मान लो मैंने बोल दिया जीरो को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो जीरो ही आएगा, मतलब डिवाइड ही हो गया। ठीक है, जीरो को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ गया? जीरो ही आ गया। लेकिन हम जो है इसका जो है थोड़ा सा एक लॉजिक है, वो भी नहीं बताऊंगा मैं, मतलब अभी थोड़ा सा आगे धीरे धीरे हम पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो जीरो भी तुम्हारा एक क्या है? एक इवन नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। जीरो इज अ इवन नंबर। ठीक है, इसको याद रखना, जीरो इज एन इवन नंबर, जीरो इज एन इवन नंबर, और जीरो तुम्हारा कैसा है? इवन नंबर। अब बात करते हैं दूसरा टाइप, ऑड नंबर। ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे 1, 3, 5, 7, ठीक है, 9, 11, इस टाइप के जो नंबर होंगे वो तुम्हारे ऑड नंबर होंगे। ठीक है, इसमें माइनस भी होगा। मान लो -1, -3, -5, -7, -9 ऑल आर ऑड नंबर्स। ठीक है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहे। तो ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो नंबर क्या कहलाते हैं? उनको ऑड नंबर सब बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, हम बात करते हैं प्राइम नंबर। इसको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से समझने की जरूरत है, इसको प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? देखो एक्चुअली जो है प्राइम नंबर की जो हमने समझने के लिए, जो भी हम लोग हैं समझने के लिए डेफिनेशन बना रखी है कि वो नंबर जो एक से और अपने आप से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ नोन एज प्राइम नंबर, जो एक से और अपने आप से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाते हैं उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, ये हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने बना रखे, लेकिन मैथमेटिकली डेफिनेशन ये नहीं होती। मैथमेटिकली डेफिनेशन होती है those number which have only two factors, those numbers which have only two factors, जिसके ऐसे नंबर जिनके हम सिर्फ 2 ही टुकड़े कर सकते हो, ऐसे नंबर उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे जैसे मैं बात करूं, सबसे छोटा प्राइम नंबर यहाँ पर जो है 2 है, 2। अब 2 को हम किस किस से डिवाइड कर सकते हैं? इसके 2 के कितने फैक्टर पॉसिबल है, कितने टुकड़े पॉसिबल है? तो देखो 2 को हम 1 से डिवाइड कर लेंगे, 1 को 2 से डिवाइड, मतलब 1 से तो सभी डिवाइड हो जाते हैं वैसे। ठीक है, 1 2 जा 2, और 2 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 जा 2। तो 2 तुम्हारा, और बताओ, और किसी 2 को किसी और नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो 2 इज अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये सबसे छोटा प्राइम नंबर है वैसे तो। ठीक है, तो 2 एक प्राइम नंबर हो गया। मैंने लिख दिया यहाँ पर 3, 3 को भी हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 3 से डिवाइड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया जो है 5, 5 भी 1 से डिवाइड होगा और 5 भी तुम्हारा 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, मैंने लिख दिया 7, 7 1 से डिवाइड होगा और 7 7 से डिवाइड होगा। मैंने लिख दिया 11,
11 भी तुम्हारा 1 से डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो 1 और इटसेल्फ खुद से डिवाइड हो रहे हो, या जिसके दो ही टुकड़े पॉसिबल हो। देखिए इसके दो ही फैक्टर पॉसिबल है, एक 1 और एक 3। 5 के भी दो ही फैक्टर पॉसिबल है, 1 एंड 5। ठीक है, ऐसे नंबर हम उनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, इनको याद रखना, ये कैसे नंबर है, ये प्राइम नंबर से। ठीक है, तो ऐसे नंबर दोज नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, ये वाली डेफिनेशन मैथमेटिकली है। ठीक है, दोज नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, जिसके दो फैक्टर है होते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिखते हैं विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, जो एक से और अपने आप से डिवाइड हो जाता है, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर जो होंगे उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ठीक है, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो ऐसे नंबर होंगे, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए 1 से स्टार्ट करो, 1, 2, 3, 4, ऐसे चलता रहेगा, 5, 6, 7, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अब देखो 1 को हम किसी कैटेगरी में नहीं रखते। ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन ही होती है जिसके दो फैक्टर हो, सिर्फ दो टुकड़े हो सकते हो। अब 1 के तो एक ही फैक्टर हो सकते हैं ना, 1 के तो 1 से डिवाइड हो सकता है। दूसरा कहाँ है, अगर दूसरा भी अगर 1 है तो ये दोनों एक ही तो बात है, ये दोनों एक ही तो बात है कि एक से तो डिवाइड हो गया, 1 से तो डिवाइड हो गया, और ये अपने आप से मतलब वो 1 से ही तो डिवाइड होगा। ठीक है, ये दोनों एक ही बात है, तो हम क्या है 1 को हम नहीं रखते प्राइम नंबर की कैटेगरी में। ठीक है, उसमें यहाँ पर एक वर्ड लिखा है ओनली टू फैक्टर्स, ओनली मतलब केवल दो फैक्टर हो, दो से कम नहीं, दो से ज्यादा नहीं, सिर्फ दो फैक्टर हो। ठीक है, ऐसे नंबर होते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, जिसके दो ही फैक्टर पॉसिबल हो, दो से ज्यादा नहीं, दो से, तो 1 को तो हटा दो, 1 तो किसी कैटेगरी में नहीं आएगा। अब दूसरा नंबर जो आता है काउंटिंग में वो आता है 2। ठीक है, अब 2 की बात कर लेते हैं। अब 2 की हम बात करते हैं तो देखो ये वाला 2 आ गया, 2 1 से डिवाइड हो जाएगा और 2 2 से डिवाइड होगा, तो इसलिए हम कहते हैं 2 जो है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो गया तुम्हारा 2। ठीक है, तो 2, 3, 5 ये हुआ, तो 2 इज द ओनली इवन। हाँ, पहले तो सुनो, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, पहले तो सुनो 2 क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। आगे जितने भी प्राइम नंबर मैं लिखूंगा, 7 तक लिख दिए, मान लो आगे मैं लिखता हूँ 11। ठीक है, मैं लिखता हूँ 13, मैं लिखता हूँ 17, मैं लिखता हूँ 19। ठीक है, मैं लिखता हूँ 23, मैं लिखता हूँ 29, मैं लिखता हूँ 31। ठीक है, कुछ भी लिख दो, मतलब 37, 41, 43, 47, ये सब। ठीक है, ये जितने भी होंगे आगे जाके ये सारे के सारे तुम्हारे ऑड नंबर है। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, एक्सेप्ट दिस, इसको छोड़कर तो बाकी जितने भी आगे जो प्राइम नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, 6 नहीं आएगा। ठीक है, 6 नहीं, 4 नहीं, इसको हटा दो, 3, 5, 7, 11, 13, इस टाइप से। ठीक है, तो ये जो बाकी के जितने भी नंबर यहाँ लिखे हुए हैं प्राइम नंबर, ये सारे के सारे कैसे होंगे, ये ऑड प्राइम नंबर है। ऑड प्राइम नंबर, ऑड मतलब दो से डिवाइड नहीं होंगे, प्राइम प्राइम जो जिसके दो फैक्टर हो, ये ऑड प्राइम नंबर है। 2 एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है पूरी दुनिया में जिसके जो इवन प्राइम नंबर है, इवन भी है, 2 से डिवाइड भी हो जाता है और प्राइम भी है, ओनली 2। ठीक है, पूरी दुनिया में 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। ठीक है, और 2 सबसे पहले आ गया क्योंकि 1 तो हम कुछ लिखते नहीं, 1 को तो कुछ मानते ही नहीं है। ठीक है, प्राइम नंबर में नहीं आएगा वो, तो इसलिए जो है 2 तुम्हारा छोटा भी, सबसे छोटा प्राइम नंबर हो गया 2, और 2 हो गया ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये दोनों बातें यहाँ लिख रखी है। अब बात करते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, तो को प्राइम नंबर वो नंबर होंगे, ठीक है, पहली बात तो को प्राइम नंबर ये जो ना ये हमेशा पेयर में मिलेंगे। ये दो नंबर होंगे, उनमें से को प्राइम नंबर बताते हैं। एक नंबर को हम को प्राइम नंबर नहीं बताते, पेयर में मिलेंगे। दोज पेयर ऑफ नंबर्स इन विच ओनली वन एज ए कॉमन फैक्टर, जिसमें एक ही कॉमन फैक्टर हो। जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 और यहाँ पे लिख दिया 3। ठीक है, तो 2 और 3 में बताओ ये दोनों किससे डिवाइड हो रहे, कोई ऐसे नंबर से बताओ जो एक के अलावा किसी और से डिवाइड हो, एक ही नंबर से दोनों। तो ये एक के अलावा ये एक से तो डिवाइड हो रहे हैं, एक से 1 भी 2 भी डिवाइड हो रहा है और एक से जो है 3 भी डिवाइड हो रहा है, तो ये को प्राइम नंबर है। हाँ, अगर मैं वैसे बात करूं, जैसे मान लो 4 एंड 6 है, 4 और 6 1 के अलावा ये 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 2 से जो है ये 4 भी डिवाइड हो रहा है, 2 से जो है ये 6 भी डिवाइड हो रहा है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है, ये को प्राइम नंबर है। क्योंकि को प्राइम नंबर में तो ये कहता है जो
एक से डिवाइड हो, या वन उनका एक ही कॉमन फैक्टर क्या हो, वन हो, बस उसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉमन फैक्टर एक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये को प्राइम नंबर नहीं है। मैंने यहाँ पहली बात तो पेयर में होनी चाहिए, दो नंबर होने चाहिए, दो नंबर। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि प्राइम नंबर जो है वो नंबर को प्राइम नंबर वो होंगे कि दो प्राइम नंबर होने चाहिए। देखो ऐसे 5 एंड 7, ठीक है, ये को प्राइम नंबर है, बिल्कुल ये को प्राइम नंबर है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, वन इनका एक ही कॉमन फैक्टर है, 1 से 5 भी डिवाइड हो रहा है, 1 से 7 भी डिवाइड हो रहा है, तो 1 इनका इकलौता कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो ये क्या होगी, को प्राइम नंबर होगी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ अंदर ब्रैकेट के अंदर जो है यहाँ पर प्राइम नंबर ही लिखे हो। ठीक है, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर 14 और जो है मैंने लिख दिया यहाँ पर जो है 20, जो है मान लीजिए मैं यहाँ पर 16 एंड 21, ये वाला एग्जांपल लेता हूँ मैं। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया 16 और मैंने लिख दिया यहाँ पर 21। ठीक है, अब बताओ इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है। ठीक है, ये 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 4 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड नहीं होगा। 1 से दोनों डिवाइड है, तो यानी कि ये भी क्या होंगे, ये तुम्हारे को प्राइम नंबर होंगे। ये भी कैसे होंगे, ये भी को प्राइम नंबर की कैटेगरी में होंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है अंदर तुम्हारे यहाँ पर जो है प्राइम नंबर लिखे हो, यहाँ जो है कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उन दोनों में 1 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है, हमें वो को प्राइम नंबर कहलाएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया, सपोज करो मैंने लिख दिया यहाँ पर 6 और मैंने लिख दी यहाँ पर जो है 7, 6 और 7 बताइए, 6 और 7 तो को प्राइम नंबर है, क्योंकि 1 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो 6 एंड 7 आर को प्राइम नंबर। ठीक है, मेरी बातें तुमको शायद समझ में आ रही होंगी। मैं एक बात कह रहा हूं कि अंदर जो है वो जरूरी नहीं है ब्रैकेट के अंदर प्राइम नंबर होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नंबर हो सकते हैं, यहाँ भी कुछ हो सकता है, यहाँ भी कुछ हो सकता है, बस तुम्हें इस बात का यहाँ ध्यान देना है कि वो दोनों 1 के अलावा किसी और से नहीं कटने चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि यहाँ पर जो है आपने दो नंबर लिख दिए, मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया 15, और आपने देखा ये तो 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 5 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 5 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 5 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो ये मत कहना है कि ये को प्राइम नंबर है, ये को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है अंदर, जैसे अभी मैंने क्या एग्जांपल दिया, मान लो मैंने लिख दिया 21 और 20, क्या ये दोनों, पहली बात तो ये बताओ क्या 20 प्राइम नंबर है, बिल्कुल भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा टुकड़े हो सकते हैं। ठीक है, क्या 21 प्राइम नंबर नहीं है, ये 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 7 से भी डिवाइड हो जाता है, 21 से भी और 1 से भी, ऐसे ही सेम ये 10 से भी डिवाइड हो जाता है, 4 से भी, 5 से भी, 2 से भी, 20 से भी और खुद से 1 से भी, मतलब। ठीक है, तो ये को प्राइम सॉरी ये प्राइम नंबर तो नहीं है, लेकिन ये को प्राइम नंबर जरूरी है। ठीक है, इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, यानी कि 1 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, बाकी और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों को डिवाइड करेगा। तो मेरी बात अब आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ये एग्जाम पे में क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम नंबर, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इनमें से ABCD में से कौन सा को प्राइम नंबर है, तो आपको टिक मार के आगे बढ़ जाना है कि इन दोनों में से एक को प्राइम नंबर है। अंदर कोशिश में ये मत करना अंदर प्राइम नंबर है, हो भी सकते प्राइम नंबर और नहीं भी हो सकते, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है सर, आप इन दोनों को क्यों पढ़ा रहे हो, को प्राइम प्राइम कंपोजिट नंबर को, क्योंकि एक क्वेश्चन आया था कि फाइंड द एलसीएम और HCF, या तो एलसीएम आएगा या HCF आएगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो इसका मतलब हमें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी पता होना चाहिए, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर भी पता होना चाहिए, तभी हम उसका एलसीएम या HCF निकाल सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो हमने सीख लिया, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो गया, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, और 2 इज द इवन प्राइम नंबर भी है। ठीक है, बाकी को प्राइम नंबर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। ठीक है, अब कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा टुकड़े हो, दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज्यादा टुकड़े हो। ठीक है, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 10, अब 10 के टुकड़े करने लगे तो 10 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 10 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 10 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और 10 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसके देखो 2 से ज्यादा टुकड़े हैं, तो ये कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आएगा। मान लीजिए मैंने लिख दिया 6,
तो 6 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 3 से भी डिवाइड और 6 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, ये भी कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स पॉसिबल हो उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखो यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया और भी लिखे हुए। अब देखो 1 को तो हम कुछ नहीं मानेंगे, 1 तो हटा दो। ठीक है, 1 कुछ नहीं है, 1 तो यूनिवर्सल फैक्टर है, 1 से तो सभी नंबर डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, अब 1 प्राइम नंबर ही नहीं है तो कंपोजिट कहां से हो जाएगा, यानी कि 1 के जो है एक ही पॉसिबल है फैक्टर, दो तो, और प्राइम नंबर के लिए क्या होने चाहिए, 2 पॉसिबल फैक्टर होने चाहिए, ओनली टू। ठीक है, प्राइम नंबर के लिए। और कंपोजिट नंबर के लिए क्या होनी चाहिए, 2 से ज्यादा होनी चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर। अब 1 का तो एक ही फैक्टर है, 2 है नहीं, तो 2 फैक्टर नहीं है तो प्राइम नंबर नहीं हुआ। अब जब 2 नहीं है तो 2 से ज्यादा कहां से हो जाएंगे, अब 2 से ज्यादा नहीं है तो ये कंपोजिट नंबर में भी नहीं आया। तो 1 तो कुछ भी नहीं है, 1 ना तो कंपोजिट है और ना ही तुम्हारा प्राइम नंबर। 1 नाइदर बी प्राइम नॉर बी कंपोजिट। ठीक है, अब बात करते हैं 2। तो 2 सबसे पहला प्राइम नंबर है 2। 3 क्या हो गया, 3 भी प्राइम नंबर हो गया। तो अब बात करते हैं 4। 4 तुम्हारा कंपोजिट नंबर है, 4 क्या है, कंपोजिट नंबर। सबसे पहला कंपोजिट नंबर मिल गया हमें 4, सबसे पहला कंपोजिट नंबर, क्योंकि 4 को डिवाइड करने वाला 1 भी है, 4 को डिवाइड करने वाला 2 भी है और 4 को डिवाइड करने वाला 4 भी है। तो इसके 2 से ज्यादा टुकड़े हैं तो ये कंपोजिट नंबर में आ गया। तो आप समझ गए होंगे मेरी एक बात कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या हो गया, 4, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो गया 4। ठीक है, क्योंकि इससे पहले 1 आया, 1 तो कुछ भी नहीं होता, इससे पहले 2 आया, 2 प्राइम नंबर होता है, इससे पहले 3 आया, 3 प्राइम नंबर होता है, अब कौन बचा, 4 बच गया। तो 4 क्या हो गया तुम्हारा, 4 कंपोजिट नंबर में आ गया। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है 4। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है ताकि अब क्वेश्चन आए कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के एलसीएम, तो हम बता सकते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे जब हम एलसीएम से बढ़ेंगे। ठीक है, तो लेकिन ये बातें याद रखनी है। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर जो है फैक्टराइजेशन का मतलब समझो, फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हो गया, फैक्टराइजेशन का मतलब हो गया टुकड़े करना, फैक्टराइजेशन का मतलब हो गया टुकड़े करना। ठीक है, उसके टुकड़े करने हैं, टुकड़े मतलब उसको ब्रेक करना है। ठीक है, फैक्टराइजेशन का मतलब होगा उसको ब्रेक करना, तोड़ना है, पहली बात। ठीक है, और दूसरा नंबर है, यहां पर वर्ड लिखा है प्राइम, यहां पर क्या लिख रहा है, प्राइम। तो यानी कि जो तुम्हें टुकड़े करने हैं ना, जो तोड़ना भी है वो किस नंबर में तोड़ना है, प्राइम नंबर में तोड़ना है। अगर टुकड़े भी करने हैं तो वो भी कैसे टुकड़े करने हैं, प्राइम नंबर में करने हैं। इसलिए मैंने प्राइम नंबर पहले पढ़ा दिया तुमको, इसलिए सारे नंबर पढ़ा दिए, क्योंकि सबका यूज होगा, इंटीजर्स का भी इवन यूज होगा आगे जाके, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर लिखा आएगा इंटीजर वगैरह। ठीक है, तो वो हमें पता होना चाहिए कि ये चीज होती है। अब यानी कि फैक्टर का मतलब हो गया टुकड़े करना, और टुकड़े भी किस नंबर में करने हैं, प्राइम नंबर में करने हैं। तो यहाँ पर ये वाली बात है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक नंबर लिख दिया, मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा कि यहाँ पर मैंने ले दिया 20। ठीक है, अब 20 के तो बहुत सारे टुकड़े हैं, तुम बोलोगे 2 इंटू 10, ये भी 20 बनता है, 20 के ये भी टुकड़े हैं। ठीक है, मतलब 4 इंटू 5, ये भी 20 के टुकड़े हैं, 4 इंटू 5 ये भी 20 के टुकड़े हैं। ठीक है, तो क्या ये प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर नहीं है। टुकड़े तो आपने कर दिए, फैक्टर तो कर दिए, लेकिन ये प्राइम नंबर की फॉर्म में नहीं करे। क्या 10 तुम्हारा प्राइम नंबर है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या तुम्हारा 4 प्राइम नंबर है, बिल्कुल भी नहीं है। तो यानी कि ये 20 के दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन, ये फैक्टर तो है लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। तो हमें सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। वो कैसे करनी है, जिसको आते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे सिंपल एलसीएम निकालो। ठीक है, 2 10 जा 20 और फिर 2 5 जा 10 और फिर 5 1 जा 5। अब मैं 20 को ये लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 5। अब आप देखो क्या तुम्हारे ये प्राइम फैक्टर हो गए, 2 प्राइम फैक्टर है, 2 प्राइम नंबर है, सॉरी 2 प्राइम नंबर है, हाँ 2 प्राइम नंबर है। 2 तुम्हारा दूसरा भी 2 प्राइम नंबर है और तीसरा भी जो 5 है ये भी प्राइम नंबर है। तो यानी कि 20 के ये क्या हो गए, अब ये हो गए प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी इनको बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि प्राइम नंबर में फैक्टर होगी। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 20 को 2 की पावर 2
यहाँ 2 दो बार है तो 2 की पावर 2 इंटू 5, तो ये हमने 20 को लिख दिया, ये हो गए 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो ये 20 के क्या हो गए, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। इन बातों को याद रखना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब हो गया कि भाई प्राइम नंबर की फॉर्म में ही हमें फैक्टर करने हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर कर रखे सारे के सारे, ठीक है, तो मैंने यहाँ ये बात लिख भी रखी है, ब्रेक एनी नंबर, ब्रेक किसी भी नंबर को ब्रेक करना इनटू प्राइम नंबर, से प्राइम नंबर में ब्रेक करना है, उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर 44 है, 44 का एलसीएम ले लो, देखो ये 2 और ये 11, ये क्या है, सब प्राइम नंबर है, तो 2 की पावर 2 इंटू 11 आ गया। ठीक है, ये हो गया 7 4 2 9। ठीक है, इनको भी हमने यहाँ पर ये टुकड़े कर लिए, 17 23 19, इनको ब्रेक ब्रेक करके ऐसे कर लिया, तो ये भी तुम्हारा क्या हुआ, ये भी प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख दी हमने। ठीक है, 505 ये हो गया। हाँ, नोट करके एक बात मैंने यहाँ पर जरूर लिखी है, ठीक है, जिसको तुम्हें याद रखना पड़ेगा जरूर से। ठीक है, यहाँ पर ये वाली बात है कि अगर मैं 3 प्राइम नंबर, ये जो 3 है 7 इंटू 11 इंटू 13, इनकी मल्टीप्लाई करता हूं तो 1001 ये आता है, इसको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, एक दो तो 7 इंटू 11 इंटू 13, 7 इंटू 11 इंटू 13, इसको हम क्या बोलते हैं, 1001। ठीक है, इसको याद रखना है, इससे तुम्हारी बहुत मदद मिलेगी, इनको इस वाली चीज को याद रखते हो तो। कैसे, जैसे देखो 500 है, अब जैसे मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, इसको 5 से डिवाइड कर दिया तो 1001, जैसे ही आ गया, अब तुम्हें पता है इसका 7 इंटू 11 इंटू 13 होने वाला है, तो मैंने इसको जो है 7 से डिवाइड करो, 11 से डिवाइड करो, 13 से डिवाइड करो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 7 1 जा 7, क्या बचेगा 3। ठीक है, 0, ये वाला 0 यहाँ डाल लिया। ठीक है, 7 4 जा 28, फिर आगे तुम्हारा 2 और ये 1 आ गया, 7 3 जा जो है 21, फिर ये 11 से डिवाइड होगा पक्का। अब 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33। ठीक है, अब 13 से, 13 1 जा 13, तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब देखो ये फैक्टर तो हो गए, क्या ये प्राइम नंबर है, हाँ बिल्कुल, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 11 भी और 13 भी प्राइम नंबर, तो इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये आगे होंगे, ऐसे इन सब के कर लिए, ये आसान है। ठीक है, इन सबको तुम्हें जो है एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन अब तो मेरे को लगता है आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, प्राइम नंबर भी, कंपोजिट नंबर भी, इवन नंबर भी, ऑड नंबर भी, और प्राइम फैक्टराइजेशन भी। ठीक है, अब आपको जो है एक्सरसाइज जो भी है आपकी 1 पॉइंट जो है 1, उसके ये प्राइम फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन कर लेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में जो भी इसका नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम एलसीएम और एचसीएफ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।